एक्सप्रेस एंट्री में जो खर्चे होते हैं, कितना एक्सपेंस आ जाता है, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो वापस मिल जाते हैं और कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हमें परमानेंटली देने पड़ते हैं। तो उसकी फीस होती है $300 कैनेडियन विद द कोरियर सर्विस। अगर सम टिप्स दैट आई वांट टू गिव यू, जब भी आप जैसे अगर आप ऑन्टेरियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप एज अ फैमिली अप्लाई कर रहे हो, अगर आप 2 लोग हो फैमिली में, सो ये होती है कुछ $515 पर पर्सन। Hi guys, welcome back to my channel Science Stories. I hope you all are doing good. So I am also doing much better. बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए थोड़ा इनएक्टिव हो गई थी मैं YouTube में। एंड आई होप आपने मेरी एशियन नाइट मार्केट वाली वीडियो देखी होगी, क्योंकि जब वो वीडियो मैं शूट करके घर पहुंची उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरी आवाज़ ऐसी मतलब पेन होने लगा थ्रोट में और आवाज़ ऐसी अजीब सी हो गई थी ना। आई रिमेंबर मैं उस दिन वीडियो एडिट कर रही थी और वीओ कर रही थी मैं, और धीरे धीरे ना मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी होने लगी। एंड आई वाज लाइक यार ये कैसे हो रही है आवाज़, तबीयत क्या हो रहा है मुझे। एंड आई वाज लाइक पता नहीं यार वीओ करूँगी तो लोग पता नहीं बोलेंगे ये कौन है, किसकी आवाज़ है, क्योंकि बहुत मोटी सी आवाज़ हो जाती है जब आपको कोल्ड कफ होता है। मैं उठ ही नहीं पा रही थी, इतना फीवर हो गया था। आई डोंट नो उस मार्केट में जाकर मैंने ऐसे क्या खाया, क्या पिया, क्या हुआ, या मौसम वेदर चेंज की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पर कभी गर्मी हो रही है कभी ठंड हो रही है। अभी आप देख सकते हो पूरी धूप है और बहुत सनी है और एक्चुअली गर्मी है, कुछ 26 डिग्री सेल्सियस है अभी यहाँ पे टोरंटो में राइट नाउ। सो मैंने सोचा यार हो गई तबीयत ख़राब, नाउ आई एम मच बेटर, तो वीडियोस भी कंटिन्यू करती हूँ। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार कितना खर्चा आ जाता है अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर के लिए अप्लाई करते हो तो। सो आज की वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेस एंट्री में जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, कितने होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। और अभी यहाँ पर ना मुझे बहुत गर्मी लग रही है, देखो कितनी धूप है। सो आई थिंक मैं अंदर जाती हूँ एंड देन कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स गो। काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से कमेंट करके डीएम करके ना पूछ रहे थे कि यार कितना एक्सपेंस आ जाता है, कितना खर्चा आ जाता है अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर के लिए अप्लाई करते हो। सो आज की वीडियो में गाइज आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा आपको थ्रू दिस वीडियो, क्योंकि इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट एक्सपेंस ऑफ अप्लाइंग फॉर पीआर थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। कितना एक्सपेंस आ जाता है, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो वापस मिल जाते हैं और कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हमें परमानेंटली देने पड़ते हैं। और लास्ट में इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू गाइज कि टोटल खर्चा कितना आता है अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले आता है खर्चा आइल्स का, क्योंकि आइल्स ही सबसे पहले क्लियर करना होता है, उसके बाद ही वी कैन मूव अहेड विद द पॉइंट्स एंड अदर प्रोसेस। सो जो आइल्स का खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है कैनेडियन डॉलर्स में, दैट इज अराउंड $300। सो आई विल बी टेलिंग यू द प्राइजेस ऑफ एवरीथिंग इन कैनेडियन डॉलर्स। आप अपने कंट्री में जो भी आपकी करेंसी आप यूज़ करते हो तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। हमारे टाइम पे जब हमने दिया था तो कुछ 12,000 INR में था, मतलब 12,000 रुपीज़ था कुछ उस टाइम पे फीस। नाउ आई थिंक इंडिया में इट इज़ अराउंड 17,000 रुपीज़ कुछ है, प्लस अगर आप स्टडी मटेरियल्स वगैरह बाहर से लेते हो तो उसका अनदर यू कैन एड ऑन जो भी खर्चा आता है। सो वंस वी आर डन विद आइल्स, उसके बाद हमें कराना होता है ECA विच इज़ एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हमें अपनी जो भी डिग्रीज होती हैं वो सेंड करनी होती हैं, तो उसकी फ़ीस होती है $300 कैनेडियन विद द कोरियर सर्विस। अगर आप कोरियर से रिसीव करना चाहते हो आपका जो भी रिजल्ट है उसका, तो $300 कैनेडियन है। और अगर आपको मेल के थ्रू चाहिए एंड यू डोंट वांट अ हार्ड कॉपी थ्रू कोरियर, तो आई थिंक देन कुछ $200 के अराउंड है। तो गाइज ECA वैसे एक ही बार आना होता है, अनटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ हो जाए कि आपने जिस असेसमेंट सेंटर से ECA कराया है वो आपकी डिग्री को नहीं मान रहा है, तो देन हो सकता है कि आप दूसरे असेसमेंट सेंटर में अप्लाई करने की सोचो। जैसे WES में नहीं आपको डिग्री मिली वहाँ मास्टर्स की, तो यू कैन अप्लाई इन ICAS, तो देन वो खर्चा आप ऐड ऑन कर सकते हो। इन केस आप एज अ कपल अप्लाई कर रहे हो, दोनों की ECA करा रहे हो, तो खर्चा डबल हो जाएगा, 300 + 300 कैनेडियन डॉलर्स हो जाएगा। सो आइल्स हो गया, ECA हो गया। मूविंग ऑन, इसके बाद आपका जब पॉइंट्स बन जाते हैं उसके बाद यू विल रिसीव योर ITA। वंस यू रिसीव योर ITA, उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब जहाँ जहाँ खर्चे होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपने मेडिकल एग्जाम के लिए जाना होता है जहाँ पर कुछ फीस देनी होती है आपको। सो जो फीस होती है दैट इज $200 कैनेडियन। सो उसके बाद आपको PCC भी दिखाना होता है विच इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो आप जिस भी कंट्री में जिस भी सिटी में रह रहे हो तो आपको वहाँ पर PCC जनरेट कराना होता है। सो उसकी भी कुछ मतलब आई थिंक हर सिटी के हिसाब से कुछ फीस होती है, बेसिक जो फीस आपको देनी होती है। हमने कुछ इंडियन करेंसी में 500 रुपये दिए थे,
इफ़ यू आर मैरिड, तो हमारे केस में हमने मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाया था, तो आई थिंक मैरिज सर्टिफिकेट में थी कोई फ़ीस, तो ऐसे कुछ आई थिंक मैरिज सर्टिफिकेट के लिए भी गवर्नमेंट फ़ीस जो होती है बेसिक वो लगती है। आपकी सिटी में, आपकी कंट्री में जो होगी वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो भी एफिडेविट्स वगैरह जो भी लगेंगे, तो उसके भी छोटे मोटे जो भी एक्सपेंस होंगे, अमाउंट होंगे, वो थोड़ा सा खर्चा होगा। तो सारे सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना होता है, अ प्रूफ दैट आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो कई लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलतफहमी होती है कि ये जो पैसा है प्रूफ ऑफ फंड, ये हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। हम गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहे हैं, जो भी फीस वीस लग रही है वो अलग चीज़ है, बट प्रूफ ऑफ फंड का मतलब होता है कि यार अगर हमारे पास जॉब नहीं होगी कनाडा आते ही कुछ टाइम के लिए, तो हमारे पास इतना पैसा है जो गवर्नमेंट कहती है होना चाहिए, सो दैट हम वहाँ पर अपना खर्चा निकाल पाए। सो वो गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि ये रहा हमारा बैंक अकाउंट हमारे नाम पे और इसमें ये पैसे हैं, ठीक है। तो यू कैन चेकआउट कि एज पर नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स आपको कितना पैसा दिखाना है। अगर आप इंडिविजुअली जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो आपके अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ 2 तो कितना होना चाहिए, फैमिली ऑफ 3, 4, 5, तो अकॉर्डिंगली ये टेबल में आप चेकआउट कर सकते हो। बट ये पैसा आपके पास ही रहेगा, आप ही खर्चोगे, सिर्फ आपको एक प्रूफ दिखाना है कि आपके बैंक में इतना पैसा है। सो गाइज, एक बार आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए, सो इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी देनी होती है विच इज़ $850 कैनेडियन पर पर्सन। सो इसके बाद आपको जो नेक्स्ट फीस देनी होती है दैट इज़ राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फीस, और ये होती है कितनी है, सो ये होती है कुछ $515 पर पर्सन। अगर आप 2 लोग हो तो $1030 हम लोगों के लगे थे एज अ कपल, हम दोनों ने अप्लाई करा था। तो सो गाइज, एक और एक्सपेंस होता है जो हमारे टाइम पे नहीं था, दैट इज़ बायोमेट्रिक। सो हमारा वो बायोमेट्रिक का खर्चा उस टाइम पे बच गया था क्योंकि था ही नहीं बायोमेट्रिक उस टाइम पे, बट अब जो भी लोग प्रोसेस करवा रहे हैं तो उनको बायोमेट्रिक भी करवाना होता है, तो उसका पर पर्सन जो फीस जाता है दैट इज़ $85। एंड इन केस आप एज अ फैमिली अप्लाई कर रहे हो, अगर आप 2 लोग हो फैमिली में या 2 से ज़्यादा लोग हो फैमिली में एंड एक साथ आप एक टाइम पे अप्लाई कर रहे हो, तो सो जो फीस जाएगी दैट विल बी $170 कैनेडियन। तो ये हमारे टाइम पे खर्चा नहीं था, तो हमारा ये खर्चा माइनस हो गया था। सो कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कुछ एफिडेविट्स बनवाने हो, कुछ सर्टिफिकेट बनाने होंगे, ठीक है। देन बायोमेट्रिक का खर्चा भी मैंने मिसलेनियस में डाल दिया, तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली मिसलेनियस एक्सपेंस आपका आ जाएगा $175 कैनेडियन। एंड जो टोटल खर्चा आ जाएगा ना पूरे PR प्रोसेस का थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, दैट वुड बी अराउंड $2340 कैनेडियन के अराउंड आ जाएगा। एंड जो खर्चा आपको वापस नहीं मिलने वाला है, इंडियन करेंसी में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इट विल बी अराउंड कुछ 1,40,400 रुपीज़ बन रहे हैं, ठीक है। एंड आई थिंक या दैट्स अबाउट इट, यही खर्चा है पूरा। अगर आप PNP के लिए अप्लाई कर रहे हो तो खर्चा सब कुछ सिमिलर होता है, सिर्फ जो उनकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी होती है वो हर प्रोविंस की अलग होती है। जैसे अगर आप ऑन्टेरियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो $1500 कैनेडियन है फ़ी पर एप्लीकेशन। ब्रिटिश कोलंबिया के लिए करते हो तो $1150 कैनेडियन है। एल्बर्टा की 500 है। PNP के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी प्रोविंस के हिसाब से अलग अलग फ़ीस है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, सम टिप्स दैट आई वांट टू गिव यू, जब भी आप PCC के लिए अप्लाई करो, जैसे ही आपको ITA आ जाता है ना, इन्विटेशन टू अप्लाई, और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से ही ITA आने से पहले से ही जो डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर सकते हो ना, जैसे जॉब रिलेटेड हो जाए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो जाए, जो पहले से कर सकते हो वो पहले से करके रखो। बट जैसे आपको PCC करवाना हो तो वो टाइम से करा लेना, क्योंकि आई नो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बड़ा स्ट्रेस हो गया था, क्योंकि हमें 2 महीने में ही सारे सर्टिफिकेट्स जो भी हमें दिखाने होते हैं, एक्सपीरियंसेस, वो सब सबमिट करने होते हैं ITA आने के बाद। सो दिल्ली में PCC को कुछ 6 हफ्ते लगते हैं। हमने थोड़ा आई थिंक 1 हफ्ते बाद शायद स्टार्ट करा था अपना प्रोसेस PCC के लिए जो अप्लाई करा था। एंड बिल्कुल ना लास्ट मिनट में जाके, लास्ट मोमेंट में जाके हमारा जो PCC सर्टिफिकेट है, जो पुलिस चेक हुआ, सब कुछ हुआ लास्ट मिनट में जाके हुआ। एंड थैंकफुली एवरीथिंग हैपेंड ऑन टाइम, और टाइम पे मिल गया था मुझे। बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके रखो। PCC, मैरिज सर्टिफिकेट सब टाइम से अप्लाई कर देना, सो दैट लास्ट मिनट हैसल ना हो। सो इन केस अगर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो IELTS के स्कोर के लिए, तो उसकी अलग फीस होती है। अगर तो पॉइंट्स बढ़ के चेंज होके आ जाते हैं तो वापस मिल जाएगी, और अगर नहीं आते, सेम के सेम रहते हैं, तो वो भी आपका एक्सपेंस में जुड़ जाएगा। सो या दैट्स अबाउट इट। आई होप आई एम नॉट मिसिंग ऑन एनी अदर पॉइंट। अगर कुछ और मैंने मिस कर दिया और आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चन। दैट्स अबाउट इट गाइज। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगे और अच्छी लगे। एंड इफ यू लाइक माई टुडेज वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।